हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो दोस्तों आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला 2023 का, उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए लास्ट के 20 दिन का स्टडी प्लान इस समय चला हुआ है। तो दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हम आपका डे 3 स्टडी प्लान के बारे में। यानी बात करेंगे कि 8 अक्टूबर को कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर दोस्तों आपने अगर दोस्तों आपने ये 20 दिन का हमारा प्लान अच्छे से फॉलो कर लिया तो पूरा जितने टॉपिक हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, साथ ही बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए अगर आप चाहते हो कि जो आपकी लोअर पीसेस की भर्ती आपकी आने वाली है पैट 2023 से, उसमें आपको बैठने का मौका मिले, तो दोस्तों हमारे द्वारा जो आपकी जीएस पूछी जाती है पैट में, आपको पता होगा यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। तो दोस्तों उसके पीडीएफ नोट्स हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए हैं, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, अगर दोस्तों आप पीडीएफ नोट लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 51 रुपये का पेमेंट करना है। तो दोस्तों जो भी आपके जीएस के 7 सब्जेक्ट हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और अगर दोस्तों आपको डेमो नोट्स चाहिए तो भी दोस्तों इस नंबर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों डे 3 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इतिहास की। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है इतिहास में, एक तो पढ़ना है मौर्य वंश, वहाँ पर मेनली पढ़ना है आपको सम्राट अशोक, और साथ में गुप्त वंश जहाँ पर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों और जो साथ है थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि किसने क्या बनवाया था, किसका क्या उपनाम था। ठीक है, ये पढ़ना है आपको इतिहास में। फिर दोस्तों बात आती है आपका भारत के नदी तंत्र की। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, और जैसे नदियों के उपनाम वगैरह हो गए कि दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, और साथ ही आपका नदियों किनारे बसी नगर, ये कौन सा शहर किस नदी किनारे आपका बसा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी इंडियन पॉलिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है राज्य के नीति सिद्धांत, और साथ में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए मेनली तो आपको आर्टिकल 12 से लेकर के आपको आर्टिकल 51 ए तक का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि सब चीज़ आपको यहाँ पर तैयार करनी है। याद है दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मुझको 30 मिनट का समय लगेगा इनको पढ़ने में, क्योंकि आर्टिकल तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आपको भीतर से उसके अंदर पढ़ना है। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये सब तो पढ़ना। साथ में इसमें आपको आरबीआई के बारे में पढ़ लेना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया था, और साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और क्या काम है आपके आरबीआई के, वो सारे यहाँ पे आपको टॉपिक आ जाएंगे। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है आपका भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, जो दोस्तों मैंने अपने ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, जिसमें एक तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एससी के, और साथ में एक आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है साइंस के। ठीक है, वो दोस्तों पढ़ने हैं आपको, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा था, आज भी आपको पढ़नी है भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी 4-5 दिन में पूरा भौतिक विज्ञान आपको कंप्लीट कर देना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको प्रसिद्ध पुस्तकें में लेखक, या दोस्तों जितनी भी आपकी पुस्तक, जैसे कि मान लो जवाहरलाल नेहरू पुस्तक, महात्मा गांधी की, ठीक है, लाला लाजपत राय की, इन सभी की पुस्तकों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी करंट अफेयर। यहाँ पर दोस्तों एक तो आपको आर्थिक घटनाक्रम और साथ में आपका वैज्ञानिक घटनाक्रम, ये दोस्तों दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आर्थिक आपको छोटा सा है, और विज्ञान दोस्तों मेनली आपको फोकस करना है आपको, जैसे कि इसरो के आगामी मिशन वगैरह हो गए, जैसे कि दोस्तों आपका चंद्रयान 3, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और हिंदी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक हिंदी में पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, और साथ में लेखक और उनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे आपका पूछा जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं यहाँ पर। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे दोस्तों बात आती है मैथ की। तो मैथ में दोस्तों एक तो पढ़ना है आपको घात में घात टॉपिक पढ़ना है आपको, जो कि 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों रीजनिंग पढ़ना है आपको कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना है कोडिंग डिकोडिंग से, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। फिर दोस्तों बात आती है डीआई की। तो मैं बता चुका हूँ पहले कि लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपको डीआई के डेली सॉल्व करने हैं, क्योंकि सबसे जो क्वेश्चन दोस्तों आएंगे वो आपके डीआई से आएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका डे 3 का प्लान। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।